दोस्तों, 2 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है खाली पीली। और ये फिल्म सिनेमाघर में तो नहीं रिलीज हो रही है क्योंकि सिनेमाज बंद है, लेकिन मल्टी प्लेटफॉर्म रिलीज है। जी प्लेक्स प्लेटफॉर्म, जी ने खास इस फिल्म से शुरू किया है। ऑफ कोर्स और भी फिल्में आएगी, लेकिन सबसे पहली फिल्म जो जी प्लेक्स प्लेटफॉर्म पर आने वाली है वो है खाली पीली ऑन 2 अक्टूबर। तो आज हमारे साथ है खाली पीली के दो प्रोड्यूसर्स, अली अब्बास जफर और हिमांशु मेहरा, और इस फिल्म के डेब्यू मेकिंग डायरेक्टर मकबूल खान। मैं यहां पर आपको बता दूं, फिल्म के प्रोड्यूसर जी स्टूडियोज भी हैं। जी स्टूडियोज के शारिक पटेल जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो भी हमारे साथ इस इंटरव्यू में होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो हमारे साथ नहीं है आज। और इसलिए लेट मी वेलकम अली अब्बास जफर, हिमांशु मेहरा एंड मकबूल खान। वेलकम टू कोमल नहाता ऑफिशियल। Thank you very much. Thank you for having us, sir. थैंक यू, so थैंक much. यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू, थैंक यू। किससे शुरू करूं मुझे नहीं पता, तो मैं एक सवाल करता हूं, कोई भी चाहे वो जवाब दे सकता है। अब जब सिनेमाज बंद है और ऐसे में आप लोगों को अपनी फिल्म खाली पीली रिलीज करनी है, तो क्या कभी ये ख्याल आया, अरे यार खाली पीली डेट अनाउंस की थी? बोलो हिमांशु। अच्छा हिमांशु, अच्छा क्या बात है। तो नहीं, जैसे कि अली, मैं, मकबूल, हमें वी हैव बीन जस्ट टेलिंग एवरीबॉडी कि ऑब्वियसली जब भी कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाता है तो इट्स ऑलवेज बड़े पर्दे के लिए बनाता है। और द आइडिया बिहाइंड खाली पीली एंड बीइंग इट कमर्शियल पॉपकॉर्न फिल्म दैट एज अली सेज इट quintessential Hindi film was always packaged and made for big screen, made for theaters. But we held on for a बहुत time. हमने we stayed back, we kept discussing with Z, and then eventually, because of so many dynamics being involved, at one point we had to decide that as long as we are coming out on reaching out to as wide as an audience that we are getting right now, and it's I hope I'm not wrong in saying that we're one of the first films to be releasing in multi-format. You have been such a pioneer in pushing pay-per-view, and times have come, although this was never planned and gimmickly planned or intended, but because times are such that you have to go out there and bring your film to as many people as you can. So yes, hindsight kharab lagta hai, but eventually it's all for good. I'm very happy that at least we are coming out and showing our film to as many people we can in a multi-wide release. सही बात है। तो अली, मेरे जी। ख्याल से आप मतलब चाहते थे कि सिनेमा घर में ही रिलीज हो, चाहे इसके लिए 1-2 महीने और रुकना ही क्यों ना पड़े। सही है या गलत है ये बात? देखिए कोमल सर, हमारी पिक्चर रिलीज होने वाली थी 12 जून को, Correct. वो पहले डेट थी। तो जब पहले लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमें लगा कि 1-2 महीने की बात है, जून जुलाई नहीं होगा तो अगस्त तक हर महीने एक नई रिलीज आती थी कि अभी थिएटर अब खुलेंगे, अभी थिएटर अब खुलेंगे। और जब हमें ये क्लियर हो गया कि इस साल मुझे लगता है थिएटर खुलने मुश्किल है, और हमें दूसरी बाकी चीजें भी, क्योंकि जी का इतना बड़ा नेटवर्क है, मैंने भी फिल्में बनाई हैं तो मेरे भी कुछ दोस्त हैं, और अभी जैसे हम अबू धाबी के अंदर है और यहाँ थिएटर्स खुल गए हैं, लेकिन हमें पता है जिस कैपेसिटी पे वो चल रहे हैं विद ऑल द रिस्ट्रिक्शंस व्हिच इज लाइक 35 to 40% ऑफ द टोटल कैपेसिटी, तो हमें ये लगा कि अगर थिएटर्स खुले और अगर हमारी फिल्म को मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं मिल पाई तो क्या हम उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे जितनी हमारी चाहत है। तो और उसके अलावा भी जैसा आप जानते हैं कि कॉस्ट इन्वॉल्व है, एक प्रोडक्शन हाउस का पैसा लगा हुआ है, एक स्टूडियो का पैसा लगा हुआ है, और हम बाकी भी चीजों पे काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पैसा रोल इन होगा फिर ही रोल आउट होगा, तभी लोग आगे काम करेंगे। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की तरह हम भी काम करना तो रोक नहीं सकते। अगर आप जानते हैं कि मैं और हिमांशु भी सब पैंडेमिक में दुबई में आके बैठे हुए हैं सिर्फ ताकि काम आगे करें और वो काम आगे लोगों तक पहुंचे, तो मुझे लगता है क्योंकि एक तरह का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है जब आप शूटिंग करते हैं। कितने लोग खाली बैठे हुए, और लकीली अभी पिछले 1-1.5 महीने में शूटिंग शुरू हुई है, सारे बड़े स्टार शूटिंग कर रहे हैं, चाहे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ कर रहे हो। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने सोचा कि हम अगर इस फिल्म को एक मीडियम पर बाहर ला सकें, और हम सबको पता है, रियलिटी सबको पता है, थिएटर्स
अभी नियर फ्यूचर में नहीं खुलने वाले, और अगर खुलेंगे भी तो मैक्सिमम कैपेसिटी पे नहीं खुलेंगे। उसके साथ भी एक चीज जुड़ के आती है कि बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर जब आती है तो सीधे नंबर से जज करी जाती है, ठीक है। तो अगर आपकी फर्स्ट डे कैपेसिटी सपोजिटली 7 करोड़ या 8 करोड़ की होती, और अगर आपकी फर्स्ट डे ऑक्यूपेंसी ही 50% या 40% पे है, तो आपका फर्स्ट डे नंबर ही उतनी परसेंट नीचे गिर जाएगा। तो मतलब आपको कम से कम नहीं तो कम से कम 3 गुना ज्यादा दिन थिएटर्स में रहना पड़ेगा वो नंबर करने के लिए जो उस फिल्म की आज के टाइम पे पोटेंशियल है, ठीक है। और हम सब मतलब असलियत को जानने वाले लोग हैं, तो हिमांशु, मैं, मकबूल और प्रोड्यूसर, हम भी जानते हैं कि हमारे पास, जैसे मैं लकी रहा हूँ, सलमान खान नहीं है, ठीक है। हमारे पास 2 नए स्टार्स हैं, ठीक है। वो 2 नए स्टार्स की एक सर्टन एक्सेप्टेबिलिटी और एक सर्टन वैल्यू है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने जब फिल्म बनाई थी और जब हमने फिल्म ग्रीन लाइट करी थी, तो हमें पता था हम एक मेन स्ट्रीम कमर्शियल काइंड ऑफ फिल्म बना रहे हैं, जिस तरह की फिल्मों में आप, मैं, हिमांशु, मकबूल सब बिलीव करते हैं, और थिएटर के लिए ही बनी थी। इसीलिए हमने इस फिल्म को बहुत, मतलब हमारे पास ऑफर्स आ रहे थे। आप सोचिए 22 को लॉकडाउन शुरू हुआ, 15 अप्रैल से हमारे पास ऑफर्स आ रहे थे कि इसको आप ओटीटी पे डालिए, ओटीटी पे डालिए, और ये ऑफर और वो ऑफर, और हम उस ऑफर से लड़ते 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 अक्टूबर तक आ गए। अब आपकी सोच लीजिए। और कहीं ना कहीं जी भी हमारे साथ खड़ा था, मतलब आई विल नॉट से जी टिल द लास्ट मोमेंट देयर, you know, Bhumika, who looks after the distribution, still every time looks at the film and says ये तो थिएटर में ही आनी चाहिए थी। But somewhere or the other मुझे लगता है कि हम सबके हाथ इस टाइम बंधे हुए हैं, और कोशिश ये है कि काम बाहर आएगा तो मनी रोल बैक करेगा तो हम और काम आगे स्टार्ट कर पाएंगे, और दैट इज द रियलिटी ऑफ आवर सिचुएशन राइट नाउ। बिल्कुल। मकबूल, आपको कैसा लग रहा है? आपकी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म, बड़ी चाहत से बनी होगी, हर फिल्म चाहत से बनती है, लेकिन डेब्यू फिल्म का कुछ अलग ही मजा होता है। अब ये डेब्यू फिल्म का प्रीमियर नहीं होगा सिनेमा में, ट्रेड के लोग नहीं आएंगे, मीडिया को नहीं दिखाई जाएगी, कैसा लग रहा है? ये वैसी वाली फीलिंग है सर, जैसे एक बच्चा आपने पैदा किया, हर माँ बाप चाहते हैं कि वो बेस्ट स्कूल में जाए, उसको बेस्ट एजुकेशन मिले, वो बेस्ट उसका फ्रेंड सर्कल हो, तो यू वांट एवरीथिंग बेस्ट अपने बच्चे के लिए। तो वैसी वाली फीलिंग है। और जैसे अली भाई ने बोला और हिमांशु ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम में से किसी ने भी सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में होंगे। सब इसको सिनेमा हॉल सोचकर ही और थिएटर के अंदर जाने वाली फिल्म है करके ही बनाई शुरू की थी हमने, और उसका पूरा जो ट्रीटमेंट रखा है, आप वो देखेंगे तो फोटोज वगैरह में भी आपको नजर आएगा, यूथ को ध्यान मद्देनजर रखते हुए कि ये यूथ को एक्साइट करेगी ये फिल्म। इट वाज अ मैटिनी फिल्म। ये मतलब सीटी ताली वाली फिल्म है कि हीरो की एंट्री अगर पर्दे पे हो रही है तो देख के सीटी और ताली मारने का मन करे, उस टाइप की रोम कॉम फिल्म बनाई है। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, ये पेंडेमिक ऊपर वाले की देन है, अब इससे झेलना है, बट कब तक इंतजार करेंगे? एज अली भाई वेरी राइटली सेड के यहाँ पे बहुत सारा स्टेक्स लगे हुए हैं, और ये सब लोग जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर ऑल ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जिस लिमिट तक होल्ड कर सकते थे किया डेफिनेटली। मतलब दूर तक सपने में भी हमने सोचा नहीं था, हम लोग थिएटर के लिए ही तैयार थे कि शायद सितंबर में अक्टूबर में थिएटर का सीन खुल जाएगा। इसीलिए अभी भी हम ओपन एयर थिएटर में लगा रहे हैं वो ओपन एयर थिएटर के साथ में इतनी कमाल की मेरी एसोसिएशन है कि मैंने एक जो मेरी आखिरी और एक ही फिल्म देखी थी वो थी अब्दुल्ला, बॉम्बे में अपना संजय खान साहब की फिल्म थी, वो मेरी एक पहली और आखिरी फिल्म थी जो मैंने ओपन एयर थिएटर में बॉम्बे में देखी थी। सो वो एक अद्भुत टाइप का एक्सपीरियंस था। सो आई एम श्योर लोग ये एंजॉय करेंगे, और ये एक अच्छा अपने दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब कि हम ओपन थिएटर में आ ही रहे हैं, ड्राइव इन थिएटर के अंदर आएंगे, एंड जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बाकी की यही है, अली भाई जैसे बोल रहे हैं कि सबके रिटर्न्स मिल जाने चाहिए। एज ए डायरेक्टर मेरी एक जर्नी है, वो शुरू हो रही है, तो उस जर्नी में मुझे आगे पुश मिलेगा, इसको लोग अप्रिशिएट करेंगे, और उससे ज्यादा जो भी है रब राखा टाइप का सोच के उनका आशीर्वाद और दुआएं समझ के ले लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में। बिल्कुल। अली, जब ये फाइनल निर्णय लिया गया कि अब हम मल्टी प्लेटफॉर्म रिलीज करेंगे खाली पीली को,
आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब फाइनली डिसीजन लिया गया? देखिए कोमल सर, मेरा फाइनल रिएक्शन और एक्चुअली हिमांशु का और हम सबका कलेक्टिव रिएक्शन था कि अब आप इसको कोशिश करके मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए इन। तो दैट इज वेयर जी केम अप विद ऑल द जब एक बार हमने डिसीजन ले लिया कि थिएटर में फिल्म रिलीज नहीं होगी, तो तब तक जीप्लेक्स आया भी नहीं था पिक्चर के अंदर। तो देन कलेक्टिवली वी ऑल सैट डाउन over a Zoom call like this, and we said now we need to reach the maximum people in maximum countries, तो अभी भी जैसे कोशिश चल रही है कि जिन कंट्रीज में थिएटर्स खुल गए हैं वहां हमने एक इंटरनेशनल प्रिंट की डिलीवरी करी है, so there could be certain countries who in our timelines might just take that film and release it theatrically. Okay, so that is a work that we have done. Our first thing is to see this film wherever you can in theaters, whether you can go drive into an open air theater if you are somewhere outside India, and in Muscat, Oman, wherever it's releasing, you might see it in theater. But if not, our idea was that how on the days, at least the first 4-5 days, it reaches maximum people and they can see it on whatever platform is available to them. And that is why this whole idea of Zplex and pay-per-view idea came about. Also, I think I always say to Sharik, who's from Z, that our film is also a guinea pig, because a lot of things will get tested on this film. How good this pay-per-view is. But I think they're very confident about it with the kind of database that they have and the kind of reach they have. And the whole idea is that people might be thinking कि भाई हम 299 रुपीज क्यों दें पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म है जहाँ कंटेंट फ्री में पड़ा है। बात वो नहीं है, बात सारी ये है कि आप 299, इट्स अ फैमिली फिल्म। मे बी अगर हमने अडल्ट फिल्म बनाई होती, मे बी अगर हमारी फिल्म नीश होती, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे जाते ही नहीं। ये फिल्म ऐसी फिल्म है जो आप अपने बच्चे से लेके अपने माँ बाप के साथ बैठ के, मतलब फ्रॉम 7 to 75, 80, दैट इज द रेंज ऑफ दिस फिल्म। इट्स अ फुल ऑन फैमिली एंटरटेनर। और जैसे बहुत से लोगों ने मुझे टीजर और ट्रेलर देखने के बाद ये मैसेज किया, यार इस पिक्चर का जब ट्रेलर आया तो हमें ऐसा लगा यार ये तो थिएटर की पिक्चर है, इसे आप OTT पे क्यों रिलीज कर रहे हैं। and then the way we've also gone in terms of promotion, there is an item song, there is a love song, there is dialogue promos. The way we've gone about to put this film across is that theaters, somewhere or the other, theaters are alive in our subconscious. और अगर आप 299 रुपीज में 5 या 6 लोग अगर इस घर पे बैठ के एक पिक्चर को देख रहे हैं एक शो की तरह, you might just feel the same experience. And if you divide it over 5-6 people, then it all boils down to 35-40 rupees. मतलब 40-50 रुपए का आप टिकट में फर्स्ट डे पे ये पिक्चर अपने घर में आराम से बैठ के देख रहे हैं, बिना मास्क के, बिना किसी डर के, बिना जो भी चीजें आजकल हम फील करते हैं। और that is why we also, with interval, we also thought that the film should come out on a national holiday when people are a little more relaxed in that way. And I think Z somewhere or the other managed to do it, on a Gandhi Jayanti, which I don't think is a great day for a film that we have made. Gandhi जी की birthday पे खाली पीली आ रही है। लेकिन गांधी जयंती से मुझे याद आया, हिमांशु आपकी पहली फिल्म बेशरम भी गांधी जयंती को ही रिलीज हुई थी, अगर मुझे सही ध्यान है तो। बिल्कुल आपको एकदम सही ध्यान है। और हाँ, मतलब दिस इज अ वेरी कॉस्मिकल थिंग दैट हैज हैपेंड कि प्लान नहीं है, बिल्कुल प्लान नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट प्लान्ड, एंड it is very good. It's a big day, I feel. खैर we all have our own jewels. मैं मतलब बस मुझे इतना याद है कि बिकॉज ये डेट ऐसी है और नेशनल हॉलीडे है ऐसी है कि अब तक की, मतलब अब जाके जब व्हेन रणवीर की संजू आई तब जाकर के वो रिकॉर्ड टूटा, बिकॉज इट वाज अ बिगेस्ट ओपनर फॉर हिम एज वेल देन, ओपनिंग डे। मुझे ये बताइए, अब जब फाइनली सिनेमास जब खुलेंगे, चाहे वो अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, वन डजंट नो द डे, जब भी खुलेंगे, न्यू नॉर्मल कुछ अलग होगा या हम वापस प्री कोविड डेज की तरह ही फिल्में पहले सिनेमा में कंज्यूम करेंगे, उसके 8 हफ्ते बाद या तो डिजिटल या सैटेलाइट राइट्स, मतलब सैटेलाइट चैनल पर आएगी या डिजिटल चैनल पर आएगी, OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी, ऐसा ही होगा या अब कुछ मिडिल पाथ होगा? देखिए, मुझे लगता है कोमल सर, न्यू नॉर्मल तो डेफिनेटली होगा। मतलब अभी बैक टू जैसे हम
जनवरी फरवरी मार्च में फिल्में देख रहे थे, वैसी फिल्में देखते देखते तो मुझे लगता है हमें कुछ 1-1.5 साल 2 साल लगेंगे, जब तक मुझे लगता है कि वैक्सीन ना आ पाए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप कितने भी ज्यादा स्ट्रांग हो और कितने भी ज्यादा पैशनेट हो, इस वायरस से एक तरह का अजीब सा डर है लोगों को, ठीक है। और ये डर ऐसा नहीं है कि हम हिंदुस्तान में हैं तो हमें हिंदुस्तान में लग रहा है, इस टाइम हम दुबई के अंदर है और यहाँ पे हर आदमी मास्क के साथ घूम रहा है, कम लोग हैं, थिएटर्स भी चल रहे हैं, मॉल्स भी चल रहे हैं, सब जा रहे हैं। बट एक नया नॉर्मल हो चुका है कि जहां भी आप अंदर जा रहे हैं आपका टेम्परेचर चेक हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप किसी चीज को छू रहे हैं तो उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि दिस होल प्रोसेस ऑफ वॉचिंग फिल्म्स इन बिग थिएटर्स विल आल्सो हैव अ न्यू नॉर्मल। बट लोग थिएटर्स आएंगे, फिल्म देखने डेफिनेटली लोग थिएटर्स आएंगे, कहीं ना कहीं हमारा पार्ट ऑफ कल्चर है, हमारा पार्ट ऑफ लिविंग है। लेकिन वो कितने टाइम बाद वैसा ही नॉर्मल हो जाएगा जैसा कि आपने कहाँ से समोसा उठाया, कहाँ से पॉपकॉर्न लिया, कहाँ जाके बैठ गए, कौन आपको पीछे से धक्का दे रहा है थिएटर में अंदर घुसते टाइम, कौन आपके हाथ मार रहा है जब किसी को खुशी, मतलब 2 लोग के ज्यादा तो लोग साथ में बैठ ही नहीं सकते, मतलब आपको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 4 सीट बीच में छोड़नी पड़ेंगी, फिर 2 लोग बैठेंगे, फिर 4 सीट छोड़नी पड़ेंगी, फिर 2, क्योंकि कम से कम अगर आप 3 मीटर का फासला बोल रहे हैं तो उसमें 6 सीट चली जाएंगी, 4 से 6 सीट चली जाएंगी, तो न्यू नॉर्मल आते आते मुझे लगता है नॉर्मल आते आते तो थोड़ा वक्त जाने वाला है। और आई थिंक कहीं ना कहीं वो सब कुछ रिलेटेड होगा वैक्सीन से, क्योंकि वैक्सीन आएगी तो लोग कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो थोड़ा खुल जाएंगे। बट आई जस्ट फील हमने यहाँ थिएटर के अंदर टेनेट देखी, मैंने और हिमांशु ने, दोनों ने, बड़े आईमैक्स थिएटर के ऊपर 5-6 महीने बाद बड़े स्क्रीन में जाके बहुत मजा आया। और बाहर अंदर से आवाज आई कि सिनेमा तो बड़े स्क्रीन के लिए ही बनना चाहिए, और चलो अब मिस्टर इंडिया बनाते हैं, बड़े लेवल के ऊपर बनाते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बनाते हैं जितनी ये दिख रही है। तो एक इंस्पायरिंग एज अ फिल्म मेकर आप पैदा ही इसलिए होते हैं कि आप बड़े स्क्रीन के लिए फिल्म बनाते हैं, ठीक है। तो वो जब आप देखते हैं और आपको बैकग्राउंड स्कोर वो सब चीजें सुनाई देती हैं तो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े होते हैं। तो वो इंस्पायर्ड है, मकबूल भी इंस्पायर्ड है, और मकबूल को भी मैंने बोला कि अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना, इंशाल्लाह खाली पीली बड़ी हिट होनी चाहिए, और खाली पीली 2 बनाएंगे, बड़े स्क्रीन के लिए बनाएंगे। एग्जैक्टली। मकबूल, मुझे ये बताएं, आप इस फिल्म से कैसे जुड़े? आपने अप्रोच किया, ये सब्जेक्ट ऐसे बनाते हैं, या अली अब्बास जफर ने आपको कांटेक्ट किया, हिमांशु मेहरा ने कांटेक्ट किया, या जी स्टूडियोज आपकी तरफ आए? कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ? जी, एक्चुअली मैं हिमांशु और मैं काफी साल से एक दूसरे को जानते हैं। हम जिम बडीज हैं, जिम में हम लोग एक्सरसाइज करते थे, हमारे लोकेलिटी में जिम है, तो वहां पे एक दूसरे का काम डिस्कस करते रहते थे। और एक बार हिमांशु से मैंने डिस्कशन में बातचीत में बोला हिमांशु को, हिमांशु सेट के कुछ है तेरे पास, तो सुना, एंड वी वर टॉयिंग विद द आइडिया कि एक दिन कभी ना कभी फ्यूचर में हम लोग साथ में काम करेंगे। तो मैंने एक बेसिक सा आइडिया शेयर किया, हिमांशु को वो बहुत पसंद आया। हिमांशु ने मुझे अली भाई के बारे में बताया कि मेरे पार्टनर हैं, अपन जल के अली भाई को सुना देते हैं। तो मैं और हिमांशु हम गए और अली भाई को हमने आइडिया जो था वो नरेट किया। अली भाई को उसमें जर्म नजर आया कि इसके अंदर जर्म है, और उन्होंने एक बात बोली थी कि मकबूल तेरा वाला ये जो फ्लेवर है ना, ये बड़ा ही गाय रिची मीट्स भिंडी बाजार ऐसा वाला बहुत कमाल की इसके अंदर वाइब है। सो एंड देन अली भाई अपने माशाल्लाह बहुत ही बड़े कमर्शियल हिट डायरेक्टर हैं, तो उनके अंदर एक बहुत ही कमर्शियल बोन है, बहुत स्ट्रांग वाली कमर्शियल बोन है। सो उनके साथ बैठे और उन्होंने इसको बैठ के डिस्कशन करके इसको लार्जर देन लाइफ एक मुकाम दिया। बोले मकबूल इसके अंदर ना थोड़ा सा इस तरीके से, इस नजरिए से देखना शुरू कर, ये गाने हैं तो इस तरीके से होंगे, एंड वो सारी की सारी चीजें उनके साथ हमने बैठ के डिस्कस की। हम गए वापस, फिर आई थिंक भारत की इनकी पोस्ट चल रही थी, और एक कहीं किसी ट्रायल था, एक हमारे एक फ्रेंड है बंगाली फिल्म के ट्रायल पे मैं अली भाई से मिला, फिर दोबारा से तो बातचीत हुई कि कैसा काम हम कैसा चल रहा है। मैंने कहा हाँ मैं लौट के आ रहा हूँ वापस से, लेके जाके फिर अली भाई को हमने वो जितने भी आइडियाज थे वो सब इनकॉर्पोरेट करके सुनाए, और इस तरीके से ये फिल्म आगे बढ़ गई। उन्होंने बोला कि सुपर, इट्स साउंडिंग, क्या बात है। मतलब अली भाई आपने खाली पीली की टैक्सी को एयर कंडीशन कैब, वेल डेकोरेटेड कैब बना दी। नहीं, मैंने उसके अंदर खाली पीली, एक्चुअली मकबूल मेरे से ज्यादा कमर्शियल आदमी है, अमिताभ बच्चन का फैन है, ठीक है। तो मुझे लगता है मकबूल ऑलरेडी हैड लॉट ऑफ कॉमर्स एंड अ वे ऑफ टेलिंग स्टोरी, यानी कि हिंदुस्तानी फिल्म को कहने का एक तरीका है।
ठीक है, जो अब मुझे लगता है आज के वक्त में बहुत कम फिल्म मेकर्स कर रहे हैं, ठीक है। हमारा सिनेमा भी वक्त के साथ बदलता जा रहा है, बट मकबूल के अंदर वो वॉइस मैंने एक बहुत ही नए तरीके से दी। मतलब यू नो लाइक जब भी कोई पूछता है खाली पीली कैसा है, तो आई ऑलवेज से इट्स लाइक अ ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। मतलब जो इसके अंदर सारे यू नो जो जितने भी इसके ट्रूप्स होते हैं फिल्म मेकिंग के, स्क्रीन प्ले के, वो बहुत विंटेज 70s 80s 90s के वक्त के हैं, लेकिन the way he's kind of screenplayed it with his writers, it feels very new, you know, like even Superb. that's what I kept saying Guy Ritchie, because Guy Ritchie also makes very filmy films, but you know the way he kinds of crafts his characters and the way he shoots it sounds very relevant in today. And हमारा सिर्फ एक ही ये क्वेश्चन था कि हम इस फिल्म को ना यंगेस्ट न्यू एक्टर्स के साथ बनाते हैं, ताकि जब एक वो पुराना विंटेज मसाला एक फ्रेशनेस के साथ आएगा, जैसे ईशान और अनन्या के साथ आएगा, तो इट विल कट द क्लीशेनेस ऑफ इट, यू नो। सो दैट इज व्हाट आवर आइडिया वाज, and I think he's one of the most fabulous narrators of script that I have come across. वाह, क्या बात है। अली अब्बास जफर ये कह रहे हैं ओह वाओ, टू गुड टू गुड। मगर ईशान और अनन्या फर्स्ट चॉइस थे आप लोगों के, या काफी न्यू कमर्स या काफी न्यू स्टार्स को कांटेक्ट करना पड़ा? इस सवाल का सबसे ज्यादा साक्षी जो है, जवाब देने का हकदार, वो बैठा हुआ है राइट स्क्रीन पे। हिमांशु, यू शुड आंसर दिस। मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि मुझे लगता है जब ये पहले नरेशन से मतलब मकबूल ने एक डिटेल मिस की। हम ना एक अंधेरी वेस्ट में एक रेस्टोरेंट है इंडिगो, वहां बैठे थे, और इंडिगो ऑफ कोर्स बहुत फिल्मी लोग जाते हैं वहां पर, तो बहुत सारी फिल्में वहां बनती हैं। मुझे लगता है वो फिल्म सिटी है, मिनी फिल्म सिटी है वो। तो अगर कोई वहां मतलब लंच के लिए जाए और शाम तक बैठे, तो मतलब 3-4 टेबल की स्क्रिप्ट जोड़ के अपनी स्क्रिप्ट तो बना ही सकता है वहाँ। ऐसा माहौल है। खैर बड़ी पब्लिशिंग हो गई इंडिगो की, बट माय पॉइंट इज दैट जब मैंने मकबूल का ये सुना और मकबूल से कहा कि यार ये फिल्म तो हम कर रहे हैं, एंड मेरे दिमाग में सिर्फ वही आया कि मुझे ना ये अली को कैसे भी सुनानी है, बिकॉज ये अली के गली की पिक्चर है, अली इसको ना यहाँ ले जाएगा। तो ही इज लाइक हाँ मैंने बोला नहीं, डाउट में मत रहो, ये फिल्म एक मिनट, आई लाइक दिस, अली की गली मेरे भी अटका था कि अली की गली। तो मैंने कहा कि नथिंग डूइंग, इसको हमको लेके जाना है वहां तुरंत जल्दी। और ये तो पहला नरेशन मैंने सुना। फिर मैं ना अली से जब भी हम कुछ बात करते हैं, कई सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो अली मुझसे पहले ना एक उसका टॉपिक पूछता, अच्छा कैसे। और अब जब अली ने मुझसे पूछा क्वेश्चन, तो मैं ना उसका जॉनर समझा ही नहीं पाया कि अभी क्या है। तो मैंने नहीं वो ना इसका स्क्रीन प्ले ना बहुत ऊपर नीचे जाता है, तो मुझे तो वही अच्छा लगा। तो अली ने बोला अच्छा ठीक है सुनते। अब जब अली ने सुना तो अली ऑल्सो लाइक्ड इट। अली ने इंस्टिंक्टिव अपने जो रिएक्शन होते हैं एज अ फिल्म मेकर, ये कहा कि ये ऐसा करेंगे, इससे हीरो वो और अच्छा हो जाएगा, कैरेक्टर्स और ये हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से निखर जाएगा। फिर हम ईशान के पास, पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जहां जहां हम गए वहां पहली बार, और एक और है कि अनन्या मतलब फर्स्ट टाइम अनन्या थी, तो अनन्या के कई सारे सवाल थे। अनन्या अपने आप को इस तरह देख नहीं पा रही थी, तो अनन्या को डाउट था। बट मैंने मकबूल से कहा कोई चिंता नहीं, मकबूल 500%। और एक तरह से अनन्या का ऐसा था कि अनन्या गायब हो गई, और फिर वो आई वापस, और उन्होंने कहा कि यार मेरे को अली से बात करनी है कि हम कैसे देख रहे हैं एक बार कमर्शियली, आप क्या मतलब कर रहे हैं। फिर अली से बात की, और मैं मकबूल से ये कह दिया था कि कुछ भी हो जाए ये अनन्या करेगी फिल्म, ये करेगी। ईशान ने तो कर ही दिया था कि he was on from the day one, but Ananya, but then this फिर eventually it all just happened, fell into place. Then we went to Z, और Z का भी एक अपने आपस में जो कि मतलब भूमिका और शारिक और अभिषेक जो वहाँ इन्वॉल्व थे, सबके यही कहना है कि ये कहते हैं कि दिस इज द क्विकेस्ट फिल्म। हमने 3 दिन में नरेशन सुन के इसको ग्रीन लाइट कर दिया, मतलब इट इज नेवर हैपेंड। So such is the fate, or destiny. It's a very audience friendly film, like when you see this film, it just runs in front of your eyes seamlessly. It's very audience friendly. So I think instinctively सबसे कम narration इस picture के हुए हैं, क्योंकि जिसने सुनी उसने बोला करते हैं। या वाओ। मुझे ईशान से तो ऐसा हो गया था, पहली बार जब सामने बैठे तो मैंने पूछ लिया था, मैंने कहा अगर 10 मिनट में तुमको लगे कि बात नहीं पहुंच रही है, तो आपके पास फ्रीडम है कि आप नरेशन रोक दें। ऐसा मैंने ईशान को बोल दिया था। So बोलते, do I have that much of liberty?
मैंने कहा यस, यू हैव दैट लिबर्टी। बोलते अब मेरे सर से प्रेशर उतर गया, आप शुरू करो। उसके बाद फिर हम एक डेढ़ घंटे बाद रुके थे, एंड ही सेड कि मैं कर रहा हूँ। इतना सिंपल। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आखिरी सवाल आपके लिए एंड हिमांशु के लिए। अली, अब तक आपने फिल्में डायरेक्ट की थी, अब आप प्रोड्यूसर बन गए हैं, तो प्रोड्यूसर बनने का ख्याल कैसे आया, और हिमांशु और आपकी पार्टनरशिप कैसे हुई? आप लोग भी जिम बडीज हैं? जी, इवन अली भाई यूज्ड टू वर्क आउट इन द उस सेम जिम में। अली भाई भी वर्कआउट करते थे काफी पहले, मुझे मालूम पड़ा। मैं और हिमांशु भी जिम में मिले, और उस टाइम मैं यशराज के साथ काम कर रहा था। एक्चुअली मेरा कोई प्रोड्यूसर बनने का कोई ख्याल नहीं है। मैं, मुझे लगता है दुनिया का सबसे बुरा प्रोड्यूसर हूँ। हिमांशु तो बोलता है खुल के, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता। मैं कहता हूँ यार जितना भी पैसा है पर्दे पे लगा दो, ठीक है, वहां पे इस बात पे मैं आई वाउच फॉर हिम इस बात पे। ये पैसे वाला दिमाग है ही नहीं इस इंसान का। ये मतलब क्रिएटिव है, एकदम कंप्लीट क्रिएटिव। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो चीजें मेरे में आदि चोपड़ा से आती हैं, क्योंकि आदि ने मुझसे आज तक नहीं पूछा कि क्या शूट कर रहे हो, कहाँ कितना पैसा लगेगा। जब कोई बहुत ही बड़ी चीज होती तो ही यूज्ड टू कम टू मी, बट ही गेव मी ऑल क्रिएटिव फ्रीडम। और यू नो दैट्स व्हाट व्हेन मकबूल आस्क्ड मी, मकबूल आई थिंक आस्क्ड हिमांशु, एंड हिमांशु टोल्ड मकबूल के भाई अली तो सेट पे भी नहीं आएगा, so don't worry। मैं बोल चुका हूँ, मुझसे पूछा गया है ये सवाल बार बार। मैं बोलता, मैंने कहा मेरे को तो कंप्लेंट थी मेरे प्रोड्यूसर से, जो कि खुद एक डायरेक्टर है, वो मेरे सेट पे ही नहीं आया है भाई। वो 10 मिनट के लिए एक दिन आया बस खाली, वो भी यहाँ पे पास में शूट चल रहा था तो आ गए थे गोल्डन टबैको में। जी, तो आई एम जस्ट सेइंग दैट ये प्रोड्यूसर की पूरी जो जिम्मेदारी है और जो पूरी कमान है वो हिमांशु मेहरा ने संभाली है, ठीक है, and he is responsible completely for this. I am just a creative guy. I'm just a creative guy. I only got involved in the film creatively, and then I withdrew myself as a normal person. I did not interfere. All this creativity is all Himanshu and Maqbool together. तो हिमांशु, आपने कैसे कन्विंस किया अली अब्बास जफर को कि उन्हें आज फिल्म शुरू करनी चाहिए, AAZ? तो I mean, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अब ये कॉन्वर्सेशन में भी अनइंटेंशनली हम तीनों व्हाइट पहन के आए। मुझे लगता है कि एक नेचुरल सा एक सिंक है हमारे में, यू नो, आपस में बिना डिसाइड किए हुए। बट मुझे ऐसा लगता है कि यू नो कई मरतबा मैंने ये कहा है कि आई जस्ट फील कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जब वो साथ में आते हैं, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर वाली कहते हैं, कि अली इज समवन, मतलब अगर एक चीज सेंस है, मैंने और अली ने ना कई सारी एड्स प्रोड्यूस किए हैं और अली ने बहुत सारी एड्स बनाई हैं, तो उसमें हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि अगर कुछ ऐसा यू नो एक सब्जेक्ट टॉपिक आता है जिससे अली इंस्टिंक्टिवली रिलेट करता है, तो हमने बड़े ही प्रोफेशनली और क्लिनिकली अपने जॉब्स डिवाइड किए हैं कि यू नो कंपनी का एक ये हिस्सा जो है जहाँ पे आप राइटर्स रूम होगा, और ये नया दौर है बिकॉज हम as time will come we'll speak more about you know what we are doing for the other major platforms. तो अली एक राइटर रूम हेड करते हैं, एंड यू नो एक उनका एक तरीका है, एंड लाइक आई सेड कि he is very instinctive about things, तो his take on curating stories and all of that बड़ा इंस्टिंक्टिवली आता है। और अगर कोई टॉपिक या सब्जेक्ट जब यू नो मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से जो भी इनके असिस्टेंट हैं, फर्स्ट एड और जो हमारे साथ आगे काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अगर अली को एक जर्म नजर आता है तो अली यू नो ही होन्स अप टू इट, होन्स इट, एंड मुझे लगता है दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और एक 3-4 लोग जब एक साथ काम करते हैं तो मुझे लगता है एक सीड वही होता है कि अगर आप एक जैसा सोचते हैं और विचारधारा आपकी मिलती है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। बाकी तो वही है, जैसे मकबूल ने स्टार्ट किया, रब रखा है, अब जैसा है वो, एटलीस्ट सबके इंटेंशन राइट हैं। चलिए, ये इंटेंशंस राइट है, ट्रेलर राइट है, गाने राइट है, अब सिर्फ एक चीज बच गई है, फिल्म का राइट होना, जो कि सारे आसान नजर आ रहे हैं। तो लेट्स जस्ट होप कि खाली पीली पेंट्स द टाउन रेड, एंड आपकी ये मल्टी प्लेटफॉर्म रिलीज आप सबके लिए मल्टी करोड्स पैदा करे, ताकि आप लोग और भी ऐसी बढ़िया और बड़ी बड़ी फिल्में बनाते रहे, बट फॉर द बिग स्क्रीन फर्स्ट। Thank you so much, Ali, Himanshu, and Maqbool. Yes, wishing all of you the very best with Khali Pili. Thank you, Komal sir. Thank you. Thank you, Komal sir. Thank you very so much. much Thank you. having Thank you. us. तो दोस्तों, ये थे अली अब्बास जफर और हिमांशु मेहरा, द टू प्रोड्यूसर्स ऑफ खाली पीली, एंड डेब्यू मेकिंग डायरेक्टर मकबूल खान। कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू?
कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा एंड हमें ये भी बताइएगा कि आप कितने उत्सुक हैं खाली पीली को देखने के लिए। जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड। टाटा।